गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आजकल हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको अच्छी तरह से हम समझ सके। एक्टिव पैसिव के प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और इससे संबंधित जो रूल्स हैं वो हम अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव से पैसिव किस तरह से हम वाक्यों को बदलते हैं, इस विधा को समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कॉन्टिन्यूअस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझने का। तो यहां देख सकते हैं आप एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कॉन्टिन्यूअस टेंस पार्ट 6 में हम सबसे पहले एक बार फिर से उस सूत्र को दोहरा दें जिससे हमने अपने एक्टिव पैसिव की शुरुआत की थी। सब्जेक्ट, वर्ब, उसमें आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ये आपका सूत्र एक्टिव सेंटेंस का है जिसको हम छोटी छोटी कक्षाओं से अभी तक करते आए हैं। अब इस एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे देखते हैं। यहां सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहां आएगा, अपना स्थान बदलेगा। उसके बाद इसमें हम बीइंग का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पैसिव के सभी सेंटेंसेस में पैसिव की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है और उसके बाद बाई और फिर ये सब्जेक्ट यहां पर आएगा। प्लेस और टाइम का जैसे मैंने पहले भी बताया है यहां कोई संबंध नहीं है, अर्थात प्लेस और टाइम से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं उनको हम सेंटेंस के लास्ट में ही रखते हैं। आइए देख लें एक एग्जाम्पल। दे आर कॉलिंग मी फॉर हेल्प। यहां पर हम इस मी को ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्टिव वे में रखते हैं, यानी कि इस मी का सब्जेक्टिव पार्ट बना आई और इसके साथ हम आर के स्थान पर एम का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि हमने पहले भी नियम में बताया था कि यहां पर हम बी प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे सभी सेंटेंसेस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना जरूरी है, उसी तरह से हमने यहाँ बी को लिया और इसकी आईएनजी को यहां पर लिया, यानी कि कॉलिंग को दो हिस्से में तोड़ दिया, कॉल प्लस आईएनजी। तो बी प्लस आईएनजी यहां पर हो जाएगा, कॉल की थर्ड फॉर्म यहां पर कॉल्ड हो जाएगी। उसके बाद हम बाई और उसके लिए बाई के साथ ये सब्जेक्टिव केस यहां पर देन के रूप में आ जाएगा। और फॉर हेल्प आपका यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट, उसको हम जो का त्यों पर रखेंगे। तो यहां पर बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का एक अलग फार्मूला निकल कर आया। तो बीइंग के स्थान पर हमने यहां बीइंग रखा, कॉल रखा यानी कि थर्ड फॉर्म रखी, एम अपना पहले से बना हुआ है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन सिंगुलर आएगा तो इच, प्लूरल आएगा तो आर, आई आएगा तो एम, इसका हमें प्रयोग करना है। एक बार फिर देख लेते हैं। मी आई के रूप में, आर के स्थान पर एम, बीइंग हमने यहां पर लिया, पैसिव का सूत्र है, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल के रूप में लिया, बाई के साथ दे यहां सब्जेक्ट है, यहां पर ही सब्जेक्टिव केस में आएगा, फॉर हेल्प यहां पर आपका कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह से हमारा ये एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बना। अब देखते हैं एक और सेंटेंस इसी तरह से। सुधा वाज डेकोरेटिंग द ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम ये इतना लंबा है, यहां पर ये नहीं कि ड्राइंग हमारी कोई वर्ब है, ड्राइंग रूम यहाँ ड्राइंग पार्टिसिपल के रूप में है। द ड्राइंग रूम ऐसा कक्ष जो सुसज्जित हो, जिसमें हम अपने गेस्ट को बैठाना पसंद करते हैं। तो द ड्राइंग रूम यहाँ पर स्टार्टिंग में आया, ये सिंगुलर है इसलिए हमने वाज के स्थान पर वाजी रखा। जैसा मैंने बताया था बी यहां पर लाएंगे, इसका आईएनजी टूट कर यहां आ जाएगा तब बीइंग आएगा। ऐसा नहीं नियम है कोई कि कॉन्टिन्यूअस के सभी सेंटेंसेस में हम बीइंग लगा देते हैं, लगाते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि बीइंग आया कहां से। बी तो हमने यहां से लिया और आईएनजी यहां से लिया। अब बची डेकोरेट, डेकोरेट का थर्ड फॉर्म यहां पर हमने डेकोरेटेड किया, ऐसे ही डेकोरेटेड नहीं कर दिया। बाई सुधा, सुधा के द्वारा उस कमरे को सुसज्जित किया गया। तो यहां सुधा अपने सब्जेक्टिव केस में है और यहां पर ड्राइंग रूम यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है, सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग। बीइंग हमने यहां पर किया, यहां से बी लिया, आईएनजी जोड़ते हुए बीइंग बनाया, डेकोरेट की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड की। अब एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स। तो यहां पर माई वर्ड्स प्लूरल है, इसको स्टार्टिंग में लेंगे, इसके स्थान पर आर आएगा, नोट जो का त्यों रहेगा। यहां पर बी
जैसा हमने बताया ये बी आएगा, इसकी आईएनजी यहां पर आ जाएगी, बचा यहां अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड को यहां पर अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे बाई, और ही यहां पर सब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। इस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाने का ये अपना तरीका है। आगे देखते हैं एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, आर दे वर्शिपिंग गॉड इन द टेम्पल, क्वेश्चन मार्क है यहां पर। तो यहां पर हम गॉड को सिंगुलर मानते हुए इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद उसी तरह से ये बी यहां पर हम लिखेंगे, आईएनजी यहां पर आएगा तो बीइंग हो जाएगा, और वर्शिप की थर्ड फॉर्म वर्शिप करेंगे बाई, दे का यहां पर हम डैम करेंगे, इन द टेम्पल इसके बाद में यहां पर हम लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क इसके लास्ट में आएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं यहां पर एक डबल इंटरोगेटिव का सेंटेंस जिसमें हमने वैन का प्रयोग किया है। वैन इज सी लर्निंग ड्राइविंग इन द पार्क। तो यहां पर वैन जो का तू, जैसा मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन वर्ड का यहां पर कोई संबंध नहीं है एक्टिव पैसिव से। प्लेस से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड जो शब्द हैं वे यथास्थान बने रहेंगे। मेरा कहने का मतलब है उसमें कोई चेंज नहीं करना है, न किसी स्थान का न किसी वर्ग का। तो जो अब सेंटेंस में चेंज कर देंगे हम वो करेंगे। यहां पर सी सिंगुलर है, यहां पर हर के रूप में चला गया, पार्क हमारा सिंगुलर है, ड्राइविंग सिंगुलर है। तो यहां लर्निंग के बाद जो ड्राइविंग केस है वो कार चलाना, यहां पर जीरण केस है, जीरण के रूप में वो ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को यहां पर हम यहां लेकर आएंगे, ये सिंगुलर है तो इसलिए इसका प्रयोग किया। एक बार फिर समझते हैं, मैन जो का तुम आएगा, इसका प्रयोग करेंगे, ड्राइविंग सिंगुलर है, बी जैसे हमने फार्मूला बताया आपको, इस बी का प्रयोग यहां पर करेंगे, इस बी के साथ इसकी आईएनजी यहां जोड़ देंगे, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नट आ जाएगी बाई, और ये सी यहां ऑब्जेक्टिव केस में, सॉरी सब्जेक्टिव केस में यहां पर हर के रूप में आएगा, बाई हर, और इन द पार्क। ये प्लेस है, ये लास्ट में आपका बना रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इस तरह से एक और सेंटेंस, जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बात की आज, तो यहाँ हु का एक सेंटेंस हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी देखते हैं। तो हु वाज अब्यूजिंग हिम लास्ट नाइट। हु को हम बाई हूं, जैसा हमने इंडेफिनिट में देखा था, हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है हूं, लेकिन ये बाद में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि बाई भी हम यहीं पर लिखेंगे। बाई हूं सिंगुलर है ही, इसलिए हमने यहां पर वाज किया, बाई हूं वाज ही। उसी तरह से बीइंग का प्रयोग करते हुए, एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज करते हुए, लास्ट नाइट समय को शो करता है, उसको समय के स्थान पर जो का त्यों बनाए रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक व्हाट का सेंटेंस लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। तो व्हाट सेम बना रहेगा, इस व्हाट के कारण इज ही लिखेंगे, क्योंकि अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव का होता, निगेटिव का होता, तो ये व्हाट का स्थान इधर होता, इस व्हाट को हमें फिर यहां लाना होता। मतलब बुक, बुक है ये, तो बुक को हम इधर लाते, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से यही जो का तो लिखा जाएगा, और इसके कारण ये सिंगुलर है इसलिए इज लगाया। इस बी का हमने यहाँ पर प्रयोग किया, इस बी को मिला यहाँ, आईएनजी टूट कर यहाँ आया तो बीइंग बना। आगे बचा डू, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय। ये कार्य किसके द्वारा हुआ, यू, ये सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, इन द रूम, यहाँ यह स्थान रहेगा। फिर से देख लें, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, इज यहाँ पर इस व्हाट की वजह से ही आया क्योंकि ये सिंगुलर है हमारा। बीइंग हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा फॉर्मूला है बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का कॉन्टिन्यूअस में, तो बी प्लस आईएनजी तो बीइंग बना, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय यू, ये सब्जेक्टिव केस यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, इन द रूम लास्ट में रूम आपका स्थान बना रहेगा। आगे बढ़ते एक और सेंटेंस लेते हैं, यू वर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स इन द पार्क। मैंने ये आईएनजी वाले सेंटेंस, एक यहाँ पर वाटरिंग लिया, एक यहाँ पर डूइंग लिया, एक यहाँ पर एब्यूजिंग लिया, और इसके साथ साथ यहाँ पर ड्राइविंग लिया। अब हम यहाँ पर वाटरिंग ले लें, तो वाटरिंग का मतलब है पौधों को पानी देना। वाटर नाउन है, लेकिन इस नाउन से हम वाटरिंग पानी देने की सेंस निकालते हैं। ये भी सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस का ही कहलाता है। तो यू वर नॉट वाटरिंग द प्लांट्स इन द पार्क, तो द प्लांट्स प्लूरल है, यहाँ पर लेंगे। पास्ट का सेंटेंस है तो वर आएगा यहाँ पर, वर नॉट बीइंग वाटर्ड बाय यू इन द पार्क। तो वर नॉट बीइंग, जैसे मैंने आपको बताया, वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर की, बाय यू के द्वारा ये कार्य हुआ तो यू हमने यहाँ लिखा, पार्क हम यहाँ पर सेम बनाएंगे।
अब बात यह है कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस यहां पर देखे। एसरेटिव में हमने अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखे, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखे, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस देखे, और अब आती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात। अक्सर हम बुक्स में देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस जो एक्टिव से है पैसिव में हम बनाते हैं तो वहां लिखा होता है नो, अर्थात एक्टिव से पैसिव में नहीं बनेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में नहीं बनेगा, यही बात समाप्त हो जाती है। लेकिन हम आज बताएंगे क्यों नहीं बनता है, अर्थात एक्टिव से पैसिव में इस सेंटेंस को हम क्यों नहीं बना पाते हैं, ऐसी क्या बात है, आइए देखते हैं। तो दे विल बी टीचिंग द स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगाते हैं उसी तरह से। द स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में आया, विल का प्रयोग किया, बी हमारा जो का तू आया, उस बी को हमने उठाया, बी लिखा, आएंगे इसमें जोड़ दिया, बीन कर दिया, टॉट बाई, दे का यहाँ पर देम, सेंटेंस तो बन गया। लेकिन वजह क्या है कि हम कहते हैं कि नहीं बनता? वजह यह है कि एक ही ग्रुप की दो वर्ब एक सेंटेंस में नहीं आ सकती। ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर सेंटेंस लिए हैं। यहाँ पर बी ग्रुप से इज, आर, एम, वाज, वर्ब, बीन, बी, इनमें से एक को हम प्रयोग कर सकते हैं एक सेंटेंस में। इनमें से दो वर्ब नहीं आएंगे। दूसरे हैव वाले सेंटेंस में हैव, हैज, हैड में से एक ही हम सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। या तो हैव प्रयोग करेंगे, या हैज करेंगे, या हैड करेंगे। इनमें से एक प्रयोग की जा सकती है। विल, शैल, कैन, कुड, मस्ट, शैल, शुड, ऑट, डू, डज, डिड, इस तरह की कोई भी वर्ब होगी उसमें से हम एक ही प्रयोग करेंगे। यानी कि विल, शैल ये मॉडल की वर्ब है यहां तक, इनमें से हम एक प्रयोग कर सकते हैं एक सेंटेंस में, दो नहीं कर सकते। डू, डज, डिड में से एक प्रयोग कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते। अब यहां पर नीचे देखिए, गो, गोज, वेंट, गॉन, गोइंग, इनमें से भी हम एक प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात किसी भी ग्रुप की कोई भी दो वर्ब एक सेंटेंस में इकट्ठी नहीं आ सकती। इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम पैसिव का सेंटेंस नहीं बना सकते। यहां पर देखिए आप, बी और बी एक ही ग्रुप के दो इकट्ठे हो गए, इसलिए ये सेंटेंस मान्य नहीं है नियमानुसार। इसलिए हम कहते हैं कि इस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को हम पैसिव में नहीं बना सकते। ये मेन रीजन है। एक एग्जांपल में हम लेते हैं। यहां पर देखिए, दे विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अगर आप ध्यान दें तो विल मॉडल में से है, एक वर्ब ली गई, हैव, हैज, हैड में से है, एक वर्ब ली गई, बीन बी के ग्रुप से है, एक वर्ब ली गई, रीडिंग फाइव फॉर्म में से है, एक वर्ब ली गई। तो ये चारों वर्ब अलग अलग ग्रुप की हैं, तो एक वाक्य में आ सकती हैं। एक वाक्य में एक ही ग्रुप की दो वर्ब नहीं आ सकती। विल और शैल नहीं आ सकते, हैज, हैड नहीं आ सकते, बीन, बीइंग, बी इनका प्रयोग नहीं कर सकते। रीडिंग, इस रीडिंग वाले वाक्य में हम रेड, रीड या रीड्स का प्रयोग नहीं कर सकते। इस तरह से ये बात है कि हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय केवल एक ग्रुप की एक ही वर्ब को सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के ये वाक्य पैसिव में नहीं बनेंगे। अब आप आगे देखेंगे कल परफेक्ट के सेंटेंस, और उससे आगे जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस है उनकी भी पैसिव नहीं बनती। वहां भी मेन रीजन यही है, क्योंकि यहां पर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, विल हैव बीन। अगर हमने यहाँ बीन पहले से ही देख लिया है तो अब इस बी के ग्रुप से कौन सी वर्ब आप यूज कर सकते हैं, अर्थात कोई भी नहीं। इसलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कोई भी पैसिव का सेंटेंस नहीं बनेगा। इस बात को आप मन में अच्छी प्रकार से धारण कर लें। आज की क्लास में इतना ही। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के पैसिव के सेंटेंस थे, आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज हम आपको कल भेजेंगे, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।